प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने। अब हम करने जा रहे हैं वही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये जो बुक है वो एनसीईआरटी की वो हिंदी में अवेलेबल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में भी करेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कन्वर्ट कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे अभी जाकर के, तो आपको लिंक एक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा इंग्लिश में एक लिंक और एक हिंदी में, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लें वहाँ से। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश का ये इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा एनसीईआरटी का, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी का इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ पर मैंने पहले ही थोड़ा सा जो है सिस्टम थोड़ा जो पहले जमा लिया है सिस्टम, ताकि जो है हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं सर 1.1 का पहला सवाल, ठीक है। वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ पढ़ूंगा, आंसर वहाँ लिखूंगा, ठीक है। चलिए, ये इसमें कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से हमें जो है क्या करना है, समुच्चय बताना है कि वो कौन है, यानी कि सेट बताना है इनमें से कौन, इनमें जो कौन कौन सा सेट है। अब आप पहला क्वेश्चन देख रहे होगे, आपके पास पीडीएफ होगा या तो फिर आपके पास बुक होगी। देखिए वहाँ पर उसने बोला है कि जे से स्टार्ट होने वाले जो है पूरे ईयर के जो मंथ होते हैं, क्या उनका सेट बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, उनका सेट बनाया जा सकता है, डेफिनेटली उनका सेट बनाया जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे यस, उनका सेट बनाया जा सकता है। कौन कौन से महीने होते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका भैया जनवरी होता है, दूसरा आपका जून होता है और जुलाई होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे सेकंड में आओगे आप, इसमें आपसे कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी कि सर्वश्रेष्ठ, यानी कि बेस्ट, एक प्रकार से बेस्ट जो राइटर्स हैं इंडिया के 10 बेस्ट राइटर्स का हमें एक सेट बनाना है। तो ये बना सकते हैं क्या भाई? नहीं बना सकते, आपको पता है बेस्ट, गुड, बेटर ये सब आपका सेट में नहीं आता है सर, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर सकती हूँ जहाँ पर, वहाँ पर हमारा सेट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा सा नो, नहीं भैया ये सेट नहीं बन सकता, किसी भी प्रकार से सेट नहीं बन सकता। चलिए दूसरा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ये कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के, मतलब वर्ल्ड्स 10 बेस्ट बैट्समैन, ठीक है भैया। नहीं बन सकता, बेस्ट आ गया, नहीं बन सकता, इसका भी नो नो लिखो यहाँ पर। दूसरा चौथे पे आ जाओ, इसमें कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यस बिल्कुल बनाया जा सकता है। हमारी जो क्लास है भाई उसके जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आपसे कह रहा है वो फिफ्थ में कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। लेस देन जो आपकी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का सेट बन सकता है क्या? यस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। छठे पे जाइए, फिर वो कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बिल्कुल वेल डिफाइंड चीज़ है। लेखक जो प्रेमचंद थे उन्होंने, जो राइटर प्रेमचंद थे उन्होंने जितने भी जो है संग्रह यानी कि उपन्यास जितने भी आपके लिखे हैं वो आपके उनका सेट बनाया जा सकता है, बिल्कुल ये भी यस आएगा आपका। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें कह रहा है कि इसी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, बिल्कुल हो सकता है भैया, आपके सामने वेल डिफाइंड चीज़ है ये तो। 6 ये 7 होना चाहिए, बन सकता है जी, बन सकता है। चलिए आगे वो बोल रहा है कि इस अध्याय में, अच्छा सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यस बन सकता है, समपूर्णांकों का संग्रह बन सकता है, ठीक है। इवन इंटीजर्स का, ठीक है, इवन इंटीजर्स का जो सेट है वो बन सकता है क्या? यस बन सकता है। फिर वो आपसे कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले, इस चैप्टर में जो है आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका सेट बन सकता है, यस बन सकता है भैया, यस बिल्कुल बन सकता है जी। आपसे आज लास्ट में कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, वही बात आ गई सर, खतरनाक, अधिक, बेस्ट भैया नहीं, आज तक कुछ चीज़ें, कुछ स्पीसीज तो अभी भी ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, और वो कितनी खतरनाक हो सकती है हमें कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर जाए भैया, वहाँ पर सेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नो। चलिए तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट हो गया। सेकंड पर आइए, इसमें हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट में हमें बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है, और ये आपका नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई इस तरीके से हमारा ये 5 है इस सेट के अंदर है, तो यस ये बिलोंग करेगा। ये 8 इस सेट के अंदर नहीं है तो ये भैया डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी इस सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इस सेट के अंदर है तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। 2 भी इस सेट के अंदर तो बिलोंग करेगा। 10 भी इस सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया ए एक सेट है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, कह रहा है एक्स इज अ इंटीजर, ठीक है, एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। बिल्कुल बहुत आसान है सर, ये लीजिए भैया, उसने बोला है कि एक सेट है हमारे सामने और जो ए है वो एक पूर्णांक है, जो एक्स है, एक्स एक सेट है और सॉरी ए एक सेट है और एक्स सच दैट एक्स उसमें एक पूर्णांक है, ठीक है। चलो तो वो कह रहा है कि जो पूर्णांक है, जो x है वो आपका -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये -3 से बड़ा है यानी कि -2 आ गया आपका, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और आपका 7 छोटा है, मतलब 3 भी आएगा,
3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है। 7 नहीं आएगा बट, क्योंकि -3 से बड़ा यानी कि -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 से छोटा यानी कि 6 तक होंगे बस, ठीक है। तो ये आपका पहले क्या हो गया। सेकंड पाइए, इसमें आपसे कह रहा है कि बी एक सेट है, बी एक सेट है भाई कुछ तरीके से, एक्स इज दैट एक्स इज लेस देन, एक्स इज अ नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो भाई 5 तक ले लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5, 6 से कम है प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल ठीक। चलिए सी भी एक सेट है हमारे पास। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है भाई एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसका डिजिट सम क्या है भैया 8 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ऐसे नंबर ढूंढने हैं हमें 2 अंकों की संख्या। देखिए जो आपकी 2 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है 99 तक होता है। अब ऐसे आपको नंबर फाइंड करने हैं 2 डिजिट का नंबर जिनके डिजिट्स का सम क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए। जैसे पहला मैं बता देता हूँ, पहला क्या होगा आपका 1 and 7, 1 and 7 आपका बन सकता है सर यहाँ पर। क्या आप क्या आ गया यहाँ पर 1 and 7 यानी 17 आ गया। क्या इससे पहले कोई और भी है, इससे पहले कोई और भी है कि 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी, 14 15 16 17 ही होगा, ठीक है। 17 के बाद क्या आएगा, देखो 17 है तो ये 71 भी हो जाएगा, साथ साथ लिख लो उसको, ठीक है, क्योंकि 7 और 1 1 और 7। उसके बाद 17 के बाद क्या आएगा, जिनका डिजिट सम क्या बन रहा हो 8। चलो फिर आपका 26 आ जाएगा, 26 ले लिया जी हमने इन 26, तो 62 भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ोगे तो फिर आपका क्या आएगा भाई 35 भी आ जाएगा, 35 तो मतलब 53 भी आ गया, 2 डिजिट का नंबर है। और क्या आएगा 35 हो गया, 42 भी हो जाएगा, सॉरी 44 होगा, 35 हो गया, उसके बाद 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसके बाद और क्या हो सकता है इसके अलावा, अब तो फिर उसके बाद जो भी आएंगे वो सब हमने लिख लिए पहले ही। तो यही आपके होंगे सर जो आपके 2 डिजिट के नंबर हैं और उनका डिजिट सम क्या है 8 है, आप चेक कर सकते हो। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे डी पूछ रहा है कि डी भी एक सेट है भैया, कि जी डी एक सेट है। और डी सेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है जो 60 की भाजक है, क्योंकि 60 का क्या है डिवाइज़र है, ठीक है। तो भाई 60 के पहले आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, सिंपल सी बात है। 60 के प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 से कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा फिर से 15 टाइम्स, अब 3 से 5 और 5 ये कुछ तरीके से आ गया आपका, ठीक है। तो वही आपसे कह रहा है भैया देखो कौन कौन प्राइम फैक्टर्स है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी और 5 भी, तो ये आ गया 2 3 और 5, ये तीनों क्या है सर 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तीनों ही 60 के क्या हैं सर प्राइम फैक्टर्स हैं, यही बोला है उसने। चलिए अब ये एक अभाज्य संख्या भी है, यानी प्राइम नंबर भी है, और ये 60 का वो भी है प्राइम फैक्टर भी है। यहाँ पर आप आएंगे आप 5 क्वेश्चन, इसका क्या कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री सब के अक्षरों का समुच्चय बनाना है भैया, बना दीजिए। ये लो क्या बनेगा भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो टी आएगा, पहले आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, जी आ जाएगा भाई, टी आर आई जी आ गया आपका, ओ आ गया। देखो कोई भी शब्द आपको 2 बार नहीं आ सकता सेट के अंदर, ठीक है, तो एक बार लेंगे सबको। ओ आ गया, अब ओ दोबारा नहीं आएगा। अब आपका एन आएगा, एन हमने अभी तक लिया नहीं है तो एन ले लीजिए। चलिए और क्या आएगा भाई, टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ एन भी आ गया, एम नहीं आया अभी तक, एम ले लेते हैं। चलिए जी एम ले लिया हमने। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ई भी आ जाएगा, ई भी अभी तक नहीं आया, ई भी ले लिया हमने, ठीक है। अब टी हमने ले लिया पहले ही, आर हमने पहले ले लिया और वाई ने लिया अभी तक, तो ये वाई आ गया। चलिए जी, तो ये बन गया हमारा जो है भाई ट्रिग्नोमेट्री के शब्द का एक सेट। चलो अब बेटर का भी लिखना है, बेटर का लिखोगे वही आपका फिर से भाई बी तो आ जाएगा, ई आ जाएगा, अब दोबारा ई नहीं आएगा, टी आ जाएगा, टी दोबारा नहीं आएगा, ई दोबारा नहीं आएगा, आर आ जाएगा, तो आ गया बी ई टी आर, ठीक है। ये एक सेट बन जाएगा यहाँ से। तो इसी के साथ हमारा जो है 3rd क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब भाई इसमें कुछ है थोड़ी, ये तो हमने देखो हम जल्दी क्यों कर पा रहे हैं इनको, क्योंकि हमने जो इनका बेसिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी जल्दी कर पा रहे हैं। नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम आती है, हमें एक क्वेश्चन को समझ के चलते हैं यहाँ से, और फिर हमें समझ के कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, फिर 100 चीज़ें होती, हमें दिक्कत ही नहीं है कोई, हम तो आराम से कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपके सामने सवाल है कुछ प्रकार से है 4th क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, उनका हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है।
ठीक है। तो पहले में दिया हुआ है 3 6 9 12, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो 3 6 9 12 कैसे लेंगे भाई, मान लेते हैं कि वो सेट ए आपका कुछ इस तरीके से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको कि भाई एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3n, हम ले सकते हैं 3n, कोई दिक्कत नहीं। और n क्या है हमारे यहाँ पे, n हमारा नेचुरल नंबर है, n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू है वो हमारी कहाँ तक है, वो आपका लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू ले लीजिए, कहाँ तक है, 12 तक आ रहा है ना, 12 तक आ रहा है, 12 तक आ रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि आप अब देखो n का नेचुरल नंबर है तो 1 डालोगे, आप 1 डाल सकते हो, 1 डालोगे 3 आ जाएगा, 2 डालोगे 6 आ जाएगा, 3 डालोगे 9 आ जाएगा, 4 डालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी पहला आंसर हो गया। दूसरा हमसे बोला 2 4 6 2 4 8 16 32, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो ये ऐसे दिया हुआ है ना, 2 4 8, हाँ 2 4 8 16 और 32। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 1 है, सॉरी 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो 2 की पावर बदल, 2 तो सेम है, पावर बदल रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि भाई मान लेते हैं बी सेट है, बी कुछ तरीके से, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और n आपका क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू आपकी 5 तक है भाई, लेस देन 6 लिख दीजिए यहाँ पर, n की वैल्यू लेस देन 6 है क्योंकि 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6 नहीं हो सकती पर, तो लेस देन 6 है। चलिए हो गया ये भी, सी मान लेते हैं भाई, यहाँ पर कोई इस बार सी है सेट। अभी हमसे कह रहा है कि भाई इसमें आपका 5 है, 25 है, 125 है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर भी, और उसमें भी देख पा रहे होगे PDF में, या फिर आपके पास बुक होगी, 5 25 125 625। तो ये 5 का पावर बढ़ रही है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 का 25, 5 की पावर 3 का 125, 5 की पावर 4 का 625, तो मतलब 4 तक जा रही है पावर। तो यहाँ फिर से सेम बनेगा, एक्स जेड एक्स इक्वल्स टू 5 की पावर n है, ठीक है। और n यहाँ पर आपका बिलोंग करेगा n से, और जो आपकी n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वो आपकी लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 तक जा रही है पावर यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो 6 2 6 2 4 6 और डॉट दिया हुआ है, तो भैया वो तो आपका इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि डी मान लेते हैं सेट है हमारे पास इस तरीके से कि एक्स इज दैट एक्स इज अ इवन नंबर, ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए जी और बता देते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं इसको, और हम मान लेते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई जो हमारा x है, ऐसे लिख सकते हो कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, ठीक है। और बस n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। यहाँ पर आप 1 डालोगे 2 डालोगे तो आपका क्या आते चले जाएंगे, नेचुरल नंबर आते चले, वो सॉरी इवन नंबर आते चले जाएंगे। चलिए अब आप लिख लेते हैं इसी का 5 क्या है भाई, 5 को मान लेते हैं भैया वो ई सेट है, 149 इस तरीके से दिया हुआ है, 14900 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 5 आगे जाके 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आपका है कि भाई एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू n की पावर 2, ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है आपकी, और n आपका कहाँ से है, n आपका नेचुरल नंबर में से है, और n की जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन, क्योंकि नेचुरल नंबर में से है तो 1 तो आएगा ही, लेस देन इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपका ई भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपका 5वां क्वेश्चन आ जाता है। 5वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है भैया, इसको हमें फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये कह रहा है कि एक्स इज दैट एक्स इज ए ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो मान लेते हैं सेट ए है, तो इसको ब्लू से लिखते हैं इसको, देखो अगर ये ऑड नंबर है तो आपके क्या होंगे 1 3 5 डॉट ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। आगे आपसे बोल रहा है कि एक्स इज दैट एक्स इज अ इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, ठीक है। और ये इंटीजर है, देखो सबसे पहले बात उसने हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं बट इंटीजर की बात करी गई है,
ठीक है, तो रेशनल नंबर कंसिडर नहीं करेंगे भाई। 1/2 से बड़ा इंटीजर क्या है, 0 है, ठीक है, तो पहला तो 0 ही आ गया, मान लेते हैं बी ए सेट है, तो पहला तो आपका 0 आ गया। दूसरा फिर उसके बाद बना जाएगा आपका, क्योंकि 9/2 का मतलब 4.5 होता है, 4.5 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे छोटा इंटीजर क्या है, 4 है, यानी 4 तक जाना है आपको, 1 2 3 और 4, तो ये आ गया आपका सिंपल, ठीक है। चलिए अब आप मान लेते हैं भैया थर्ड में सी एक सेट है। अब इसकी हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ये कह रहा है एक्स जेड, एक्स इज इंटीजर और एक्स स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर तो मतलब देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो आप वो आपका 4 से छोटा होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 4 से छोटा होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 4 से छोटा होगा, लेकिन जैसे आप -3 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 9, क्योंकि स्क्वायर का मतलब से तो प्लस हो जाता है, तो वो नहीं ले सकते, आपका ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 1 2 को भी ले सकते हो, 1 और 2 को भी, क्योंकि 1 का और स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा सी का हो गया। अब डी में कह रहा है कि भैया लोयल शब्द है उसके अक्षर से हमें बनाना है, तो मान लेते हैं एक डी ए सेट है, तो एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ए आ जाएगा, सिंपल। लोयल में तो यही आएगा, एक बार आ जाएंगे सारे एलिमेंट। चलिए अब आपसे कह रहा है कि ई एक सेट है, एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है, 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए ये आपने एक जो छोटी क्लास में सीखा होगा फिस्टिंग वाला मेथड, जिसमें ये फिस्ट जहाँ पर ऊपर होती है वो 31 का होता है, नीचे होती है वो 30 का होता है, या फिर 29 का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये आपका आ रहा है जनवरी, तो जनवरी यहाँ पर 31 का है, ये नीचे आ रहा है फरवरी, तो ये 31 का नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे कुछ, ऐसे भी हमारी फिस्ट कैसे होती है, 1 2 3 4 होती हैं ये, तो ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ये फिस्ट है हमारी, फिस्ट 1 2 3 इसके बीच में। अब देखो जनवरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फरवरी यहाँ आ जाएगा, फरवरी यहाँ मार्च आएगा, ठीक है, मार्च यहाँ अप्रैल आ जाएगा, यहाँ मई आएगा, यहाँ जून आएगा, यहाँ पर आएगा जुलाई, फिर यहाँ पर आएगा ऊपर अगस्त आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे सितंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका अक्टूबर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नवंबर यहाँ पर। तो जो नीचे वाले इनको ले लो, ठीक है, जैसे कि आपका फरवरी है, ठीक है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 30 वाले 29 वाले होते हैं, 28 वाले 29 वाले, मतलब जिनमें 31 नहीं होते डेज। तो मान लेते हैं कि उस तरीके से आ जाएगा। तो पहला हमारा क्या आएगा, फरवरी, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद आपका जून, और फिर आपका सितंबर, और ये नवंबर। तो ये हो गया हमारा भैया एक सेट। अब लास्ट का क्वेश्चन बचता है इसका मान लेते हैं भैया ई एफ मान लेते हैं इसको, और ये हमसे कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि भैया एक्स जेड, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए व्यंजन है, सबसे पहली बात, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट लेस देन के, ठीक है, जो कि के से पहले आ जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, के से पहले कॉन्सोनेंट। देखिए ए तो आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, तो वोवल है, तो ए तो नहीं आएगा, ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए बी सी, डी भी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, ई को वोवल में होता है, ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा, ठीक है, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा, और बस के नहीं आ सकता, के से छोटे, के से पहले जितने भी वो सब तो ये आ गए हमारे सारे सामने, ठीक है सर। अब आपसे कह रहा है लास्ट वाले में कि इसको आपको मैच करना है। पहले में दिया 1 2 3 1 2 3 6, तो ये क्या है, पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। ये क्या है भैया, एक प्राइम नंबर है और 6 का भाजक है। प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का भाजक होना चाहिए। देखिए सारे 6 के फैक्टर तो हैं, लेकिन ये फैक्टर है, प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर इसमें केवल 2 और 3 है। अगर केवल 2 और 3 होते तो हम ये पहला ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन ये इसके लिए नहीं है, छोड़ो इसको। ये है 2 और 3, 2 और 3 पर। अच्छा इसके लिए तो ढूंढते हैं पहले क्या है। एक्स सच दैट एक्स एक 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। नहीं भैया सम है इसमें तो इवन नंबर भी आ रहे हैं। विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, ठीक है। तो 10 से कम, जो कम वाले जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर आपका ये किसके लिए आएगा, फिर ये इसके लिए आ जाएगा। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही बात। और 6 का भाजक है, 6 का भाजक है, बिल्कुल 6 से 6 कटता है, 1 से भी कटता है 6, 2 से भी कटता है, 3 से भी। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा भैया सी, पहले का ऑप्शन हो गया सी। दूसरे का हो जाएगा ए,
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं और उसने ये बोला है कि प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का भाजक होना चाहिए। तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और 6 का भाजक यानी कि डिवाइज़र है। आगे जाओ, मैथमेटिक्स ये आपका डी के लिए हो जाएगा और ये आपका सी के लिए हो जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने कंप्लीट कर लिया भैया एक्सरसाइज अपनी, ये 1.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें करनी है 1.2 के जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे पहले, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने 1.2 की तरफ, ठीक है, और जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे इसको ऐसी 10-15 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों या प्यारे दोस्तों, जो भी आप समझना चाहिए जिस भी प्रकार से आप हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।